अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर अहमद दानिश भट्टी। और आपको पता है कि मैंने आपके लिए अपने चैनल पर एक सेगमेंट कहानियों का भी शुरू किया है। ये वो कहानियाँ हैं जो हमारे माशरे की अक्कासी करती है। आपने ये कहानियाँ कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होंगी, या आपका इन कहानियों से पाला पड़ा होगा, या आप इन कहानियों का अपने आप को एक किरदार समझते होंगे, या ये खुद आपकी अपनी कहानी होगी। तो चलते हैं कहानी की तरफ। जी, पुराने वक्तों की बात है कि दो सौतनें थीं। एक सौतन जो है उसका वक्त करीब आ गया, मरने लगी। तो उसने अपनी सौतन को बुलाया और उसको कहा कि मैं तुम्हें कुछ नसीहतें वसीयतें करना चाहती हूँ, और तुमने मेरे मरने के बाद इन पर ऐसे ही अमल पैरा होना है जिस तरह मैंने तुम्हें इसका बताया है। उसने कहा ठीक है। वो कहती है कि जो मेरा बेटा है ना, जो मेरा सगा बेटा है और तुम्हारा सुतीला बेटा है, उसको तुमने पहले तो सबसे पहले उठा के फजर टाइम मस्जिद में नहीं भेजना, कि मेरे बेटे को सोने देना तुमने। ये ना हो कि उसकी नींद खराब हो जाए। और उसको उधर से कुरान मजीद भी नहीं पढ़ने देना, नमाज भी नहीं पढ़ने देना और कुरान मजीद भी नहीं पढ़ने देना। कि मेरे बेटे के खेलने के दिन है, वो ये ना हो कि मौलवी बन जाए, मस्जिद में ही रहे, और कोई ये ना हो कि वो कुछ और ना कर पाए। तो उसको पहले तो नींद पूरी करने देना। वो कहती है ठीक है। दूसरी वसीयत उसको करती है कि जब मेरा बेटा मस्जिद से नमाज पढ़ के और कुरान मजीद का सबक पढ़ के वापस आए, तो उसको नहाना नहलाना भी नहीं है, और उसको अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े भी नहीं पहनाने, कि सर्दी होगी और मेरे बेटे को सर्दी न लग जाए। तो वो जैसा है ना उसको वैसे ही रहने देना है। वो कहती है ठीक है। फिर वो कहती है कि जब मेरा बेटा नहा धो ले, तो उसको तुमने अच्छी रोटी भी नहीं पका के देनी, और उसको घी भी नहीं लगा के देना, उसको लस्सी भी नहीं देनी, उसको मक्खन वगैरह नहीं देना, कि ये ना हो कि मेरा बेटा जो है वो मोटा हो जाए और उससे चला भी ना जाए। वो कहती चलो ठीक है ये भी। फिर वो कहती है कि जब मेरा बेटा रोटी शोटी खा ले तो उसको स्कूल भी नहीं भेजना, वहाँ तो मास्टर उसको मारेंगे, उस्ताद जो है उसको मारेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को कोई भी डांटे। वो कहती ये भी ठीक है, ऐसा ही करूँगी। फिर वो कहती है कि जब मेरा बेटा घर से स्कूल से वापस आ जाए, घर आए, तो उसको आराम करने देना, ठीक है। ये ना, अगर तुमने उसको भेज भी दिया तो आराम ना करने देना, उसको उसको आराम करने देना। तो वो कहती है तो फिर क्या करूं। वो कहती है उसको डेरे पे भेज देना, उधर जाके वो काम काज करे, वो काम काज करे, ठीक है। उसको काम काज पे लगाना, ठीक है। और उसको डेरे पे नहीं भेजना, दूसरे डेरे पे जहाँ लोग बैठते हैं उस डेरे पे नहीं भेजना उसको। पुराने वक्तों में ये होता था ना कि डेरे पे लोग फैसले करते थे, और जो चौधरी लोग होते थे, समझदार लोग होते थे, वो डेरों डेरों पे बैठते थे, क्योंकि उधर फैसले होते थे। वो माशरे में लोगों की सुलह वगैरह करवाने या जो मसाइल होते थे पुराने वक्तों में, वो डेरों पे होता था। तो वो कहती है कि वहाँ मेरे बेटे को नहीं भेजना। वो कहती है ठीक है मैं नहीं भेजूंगी। तो फिर वो कहती है कुछ और कहने लगी थी, लेकिन फिर वो उसकी जान निकल जाती है और वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है। जब वो फौत हो जाती है तो उसकी जो सौतन होती है वो असल में सौतन होती है, तो वो सौतन वाला ही करती है। वो मरने वाली औरत जो है वो समझदार होती है, वो उसके सारा ही काम जो उसकी सौतन होती है वो उसके उलट करती है। क्या करती है बेजनाब। वो करती यह है कि सबसे पहले जब उसका बेटा सो रहा होता है तो उसको बालों से पकड़ के उठाती है, उसको कहती है चलो जाओ मस्जिद,
जाकर नमाज पढ़ो। अपने बच्चों को वो सुला देती है, अपने बच्चों को वो कहती है बेटा सोए रहो, ये ना हो कि मेरे बच्चों की नींद खराब हो जाए। वो सुबह उठता है, मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, फिर कुरान मजीद का सबक पढ़ के आता है। जब वो आता है, अभी घर में दाखिल नहीं हुआ होता, तो वो उसको पकड़ के उसको कहती कि जाओ नहा के आओ। डांट के मार के उसको नहलाती है, नहला धुला के उसको फिर उसको अच्छे कपड़े पहना कर उसको खाने में अपने बेटों बच्चों को वो जिस तरह तरीके से उसकी सौतन ने कहा था कि रूखी सूखी रोटी देना, कहीं मेरा बेटा मोटा ताज़ा ना हो जाए, तो उनको वो वैसी रोटी पका के देती, उसको वो अच्छी रोटी पका के देती है, उसको घी लगा के देती है, उसको मक्खन देती है, उसको लस्सी देती है, फिर उसको स्कूल भेज देती है। अपने बच्चों को वो ऐसा नहीं करती। तो जब वो वापस आता है तो उसके उलट ही, कहने के उलट ही, वो अपने उसके बेटे को डेरे पे भेज देती है। उधर जाता है वो, तो जब वो उधर जाता रहता है, ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है, वो पढ़ लिख के एक अच्छा और एक मुअज़्ज़ज़ शख्स बन जाता है। उसको दीन का पता होता है, उसको दुनिया का पता होता है, पढ़ा लिखा होता है, उसकी पावर होती है। लेकिन उसकी जो माँ होती है, सौतेली माँ होती है, उसमें से जो उसके बहन भाई होते हैं, वो पढ़ते भी नहीं हैं, और उनको कोई दुनियादारी भी नहीं आती होती, और उनको कोई डेरेदारी भी नहीं आती होती, और उन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा को काम काज को माल चरा रहा है, कोई जो है हल चला रहा है, कोई खेती बाड़ी का काम, ये माड़े मोटे काम ही करते हैं। उनकी कोई माशरे में इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती। हालांकि ये जो ज़िम्मेदार होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर होती है, ये नहीं कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं ज़रूर होती, लेकिन उसके मुकाबले में, क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, और उसकी माशरे में भी और इलाके में एक धाक बैठी होती है, तो वो एक मुअज़्ज़ज़ शख्स होता है। उसके पास लोग आते हैं, जब वो जाता है वो अपने घर के काम काज कर रहा होता है, तो लोग आ जाते हैं उसके पास फैसला करवाने के लिए। उसको कहते हैं हमारा फैसला करो। वो कहता है अभी तुम ठहरो, मैं काम काज कर लूँ तो फिर आपका फैसला करता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, आप फैसला हमारा करें। तो उस उनके साथ जो बंदे होते हैं, वो अगर चारा काट रहा होता है, तो वो आके तो उसका चारा काटने शुरू कर देते हैं दूसरे लोग, और वो फैसला करता है। और जब वो हल चला रहा होता है, तो दूसरे लोग बाकी के आके उसके काम कर जाते हैं और वो फैसला करता है। तो एक दफ़ा उसकी जो सौतेली माँ होती है, उसकी एक सहेली उनके घर आती है। वो कहती है कि ये तुमने क्या किया भली लोके, तुमने तो अपने बच्चों को नौकर बना दिया है, और उसको तुमने बादशाह बना दिया है। उसकी माशरे में इज्जत है, तुम्हारे बच्चों की कोई इज्जत नहीं है किसी किस्म की, तो ये तुमने क्या कर दिया। उसको अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहती है, सोचती है कि अब मैं क्या करूं, ये तो वाकई मुझसे गलती हो गई है, मेरे बच्चे तो रुल रहे हैं, और वो तो इतना शान शौकत से चौधरी बना हुआ है। तो उसको एक तरकीब सूझती है। रात को वो सो रहा होता है ना, तो वो ना सर में स्वा स्वा क्या होती है, ये जो लकड़ियाँ जलाते हैं ना, तो उसका जो ईंधन बाकियात बचती हैं जली हुई, उसको स्वा कहते हैं। तो वो ना उसको स्वा को ना अपने बालों में डाल के तो रोने लगती है। वो उठता है, वो कहता है माँ, अम्मी जी क्या हुआ है, क्यों आप रो रही हैं। वो कहती है बेटा, जब तुम सो रहे थे तो मैंने देखा तुम्हारे मुंह में एक बड़ा सा जहरीला सांप चला गया है, वो तुम्हारे पेट में चला गया है। वो बच्चा जो था, वो जो लड़का था या एक इंसान, अच्छा इंसान था, उसको एक रोग लग गया। चाहे उसके अंदर वो नहीं भी गया था, लेकिन वो महसूस करता था, उसको वहम हो गया था। वो आहिस्ता 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 इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि वो चार पैसे उठ भी नहीं पाता था। तो अब इसका अंजाम क्या हुआ, उसने अपने बेटों को डेरे पे भेजा। लोग उनके पास फैसले के लिए आए, तो उनको तो कोई फैसला करना आता ही नहीं था। अव्वल तो लोग उनको खातिर में नहीं लाते थे। अगर कोई बंदा उनके पास आ भी जाता था, तो वो ऊट पटांग सा फैसला करते थे। लोग जो है उनको तन तशने दे के चले जाते थे, और उनको बुरा भला कह के चले जाते थे। फिर जब वो कोई काम कर रहे होते थे, एक दफ़ा का जिक्र है कि जो
وہ پانی انہوں نے نا ان کی پانی کی کے مسئلے پر کسی سے لڑائی ہو گئی، انہوں نے ان کو بڑا مارا۔ اس سے پہلے جب لڑائی ہوتی تھی تو ان کا جو وہ بڑا بھائی تھا، ستیلا بھائی تھا، کیونکہ اس کی علاقے میں دھاک بیٹھی ہوئی تھی، وہ ایک اچھا اور قابل انسان سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے تھے، تو اس سے پہلے وہ سارے مسئلے کو حل کر لیتا تھا۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے یا اس کے بھائیوں کے قریب بھی جائے یا ان کو تنگ کرے یا ان کا حق مارے۔ تو وہ تو کچھ بھی نہیں تھے، انہوں نے مار کھائی اور ادموئے ہو کے گھر گئے۔ تو اس کی ماں جو ہے اس نے سوچا کہ اس سے پہلے جب وہ ہمارا بیٹا، میرا ستیلا بیٹا ٹھیک تھا تو ایسے مسائل ہوتے تو وہ کس طرح ہینڈل کرتا تھا، تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے کیا کیا کہ ڈھول والے کو منگوا کے تو ڈھول جو ہے اس کو ڈھول کے ساتھ ڈانس کرنا شروع کر دیا اور خوشیاں منانی شروع کر دی۔ تو وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ ماں کیا ہوا ہے، اب تم ڈھول کیوں بجا رہی؟ اس نے کہا کہ جس طرح تمہارے منہ میں سانپ جو ہے وہ داخل ہوا تھا، اسی طریقے سے وہ سانپ تمہارے منہ سے نکل گیا ہے۔ اس نے کہا بہت خوش ہوا، وہ دن رات میں بہتر سے بہتر ہوتا گیا اور ٹھیک ہو گیا، واپس اپنے وہی کام سر انجام دینے لگا، صحت مند ہو گیا۔ تو ان کی زندگی کی گاڑی ویسے ہی چلنے لگی جس طرح پہلے چل رہی تھی۔ تو جناب اس میں سبق یہ ہے کہ ستیلا پن جو ہوتا ہے نا وہ تو نبیوں میں بھی تھا۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو ستیلا پن بری چیز نہیں ہے، لیکن حسد بری چیز ہے، حسد بری چیز ہے، ہم کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کا ایسا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے تو اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، تاکہ وہ آپ کے سگے بیٹے بیٹیوں کی طرح آپ کی خدمت کرے۔ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کو تو آپ جس طریقے سے جس سانچے میں ڈھالنا چاہیں وہ ڈھل جاتا ہے، تو آپ اس کی تربیت اس طریقے سے کریں گے جب کہ وہ آپ کا سگا بیٹا بن جائے گا، آپ اچھے طریقے سے اس کی تربیت کریں گے، وہ آپ کی خدمت کرے گا۔ تو اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا واقعہ رونما ہوا ہے یا آپ کسی ستیلے پن کا شکار ہیں یا آپ کے ایسے کوئی بچے ہیں کہ جو ستیلے ہیں، تو بجائے یہ کہ آپ ان کو تنگ کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان بچوں سے پیار محبت کریں اور اپنے بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالی وہ بچے آپ کو اپنے سگے بچوں سے بھی زیادہ محبت دیں گے اور پیار دیں گے اور عزت دیں گے۔ اگر آپ کو یہ میری کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ آپ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔